हेलो दोस्तों, आज हम 100 स्टैटिक जीके क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पार्ट 1 है। मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड हुए हैं आपके एग्जाम में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लेग बेयर ने किया था। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। दोस्तों, आपको क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? तो गुरुमुखी होती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणांतर किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और इस देश को क्या बोलते हैं? राइजिंग ऑफ द स्टेट भी बोला जाता है। अगला देखते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में होता है, यानी डायबिटीज की बीमारी में होता है। पीहू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो असम में है। कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल या सब्जी होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं। अगला देखते हैं, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आपको पता है, गलफड़े से, और इंग्लिश में गिल्स बोलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ई अमृतसर में हुआ था। और आपको पता है अमृतसर कहाँ पे है? तो पंजाब में है। 1939 ई में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का स्थापना किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, एसएससी में बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। साउंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह जी ने की थी। अगला देखते हैं, 1857 ई के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल जी पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी? तो सरोजनी नायडू थी। आपको पता ही होगा, जितने भी एसएससी के एग्जाम में होता है पहला आखिरी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल्य नाम क्या था? तो मूल्य शंकर था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डिगामा भारत कब आए? तो 1498 में आए थे। वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाले थे? तो पुर्तगाल के। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। सिख धर्म का स्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा होता है? तो बैसाखी होता है। लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाला लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला देखते हैं, संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की पारू समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बैंक एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब किस तारीख को बनाया जाता है? तो 8 मई को बनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सी देश प्रसिद्ध है? तो जापान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? तो 8 मार्च को बनाया जाता है। आपको पता ही है, आपके एग्जाम में डेट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपको पता ही है, गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो सबको पता है, बाघ होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है, ये भी आपको पता ही होगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये तो पता ही है, हॉकी है। मगर हमारे इंडिया में ज्यादा क्या है फेमस? क्रिकेट है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितनी होती है? तो 3/2 होती है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। तो ये याद रखना, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों अलग अलग चीजें हैं।
भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा था, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे एग्जाम में पूछा गया था। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकंड होती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरेल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है, यानी हार्ट से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का स्वादिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रंटाजन से किया था। और एक क्वेश्चन आपके इन्वेंशन से भी पूछा जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबे का किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसे दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो बम्बई, यानी आज के टाइम में मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आपको पता ही होगा, राकेश शर्मा जी हैं, और ये कब हुए थे? तो 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। और आपको पता ही है, जितने भी एसएससी एग्जाम होते हैं या छोटे एग्जाम होते हैं, एमटीएस वेमटीएस, उसमें प्रथम आखिरी लंबा ऊंचा ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193, यानी 193 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हैग, यानी हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? अंतोनियो गुटरेश है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान बना था। इस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? 14 सितंबर को बनाया जाता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा किया गया था। ओलंपिक खेलों की एकल संप्रदा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा जी थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद होता है। सन 2020 में ओलंपिक का स्थान क्या था, यानी कहाँ खेला गया था? तो टोक्यो में खेला गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब बनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को बनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह जी ने बनाई थी। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।